नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। आज हम नववर्ष और ऋतुओं का निर्धारण कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ जैसे भारत के अंदर 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म और वर्षा और फिर शरद, हेमंत और शिशिर। तो हमारे को ये पता है कि हमारे गर्मियों के दिनों में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है। उस टाइम भयंकर गर्मी होती है, क्योंकि जब सूरज की किरणें जिस पृथ्वी के जिस हिस्से में परपेंडिकुलर पड़ती हैं उस हिस्से में गर्मी होती है, और जिस हिस्से में तिरछी पड़ती है उस हिस्से में सर्दी होती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सूरज होता है, और ये सूरज होता है 21 जून के आसपास, 21 जून के जो आसपास के 2 महीने होते हैं उस टाइम ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये कैसे निर्धारित किया जाता है तो हम ये देखेंगे। और ग्रीष्म जब सर्दी होती है तो बिल्कुल सूरज हमारे को दोपहर को बहुत तिरछा दक्षिण के अंदर नज़र आता है, और गर्मी में हमारे को सिर के ऊपर नज़र आता है। तो ये हम समझेंगे कैसे होता है। तो ऋतुएं कैसे बनती है और वर्ष का निर्धारण कैसे होता है। तो सूरज जो है इसके बीच में चलता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मैंने दिखा रखा है। ये भारत, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये हरे रंग से भारत का नक्शा बनाया हुआ है। तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से निकलती है बिल्कुल। ये भारत जो है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होता है और 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक चलता है। तो कर्क रेखा जो होती है 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर होती है, 23 डिग्री कुछ मिनट आगे। तो ये होती है 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो यहाँ से सूरज जब विषुवत रेखा पे आता है सूरज 22 मार्च को आता है। उस टाइम नववर्ष की शुरुआत होती है, सूर्य मास की नववर्ष की शुरुआत होती है। उसको हम सूर्य मास का चैत्र मास भी कह सकते हैं, सूर्य मास। अब चंद्रमास का नहीं, चंद्रमास की हमारे जो ऋतुएं बनती हैं वो सूर्य के हिसाब से बनती है, चंद्रमा के हिसाब से नहीं बनती। और चंद्रमा में कभी किसी साल में हमारे 13 महीने होते हैं और ज़्यादातर 12 महीने होते हैं। तो उसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते वर्ष के निर्धारण के हिसाब से। वर्ष का निर्धारण हमारे सूर्य मास के हिसाब से चलता है। तो सूर्य के मास के हिसाब से हम उत्सव भले से ही बना लें, उत्सव जो ज़्यादातर बनते हैं वो चंद्रमास के हिसाब से बनते हैं। वास्तव में हमारा जो है ऋतुओं का निर्धारण सूर्य मास के हिसाब से होता है, और वर्ष का निर्धारण भी सूर्य मास के हिसाब से ही करना चाहिए। तो 22 मार्च को हमारे को नया वर्ष की शुरुआत होती है। 22 मार्च से जब 0 डिग्री इसका विषुवत रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाती है। 0 डिग्री से हम जो 11 डिग्री 26 मिनट तक ऊपर जाता है सूरज, या 11.5 डिग्री तक जाता है। तो ये 1 महीना लेता है यहाँ से यहाँ तक। ये 8-8 डिग्री नहीं होते, यहाँ से 23 डिग्री हो गया तो इसको एक महीना 8-8 डिग्री सूरज पार नहीं करता। इसको हम आगे देखेंगे विस्तार से कि ये इतना पहले 11.5 डिग्री 1 महीने में, फिर दूसरे महीने में फिर 9 डिग्री आगे चला जाता है, और तीसरे महीने में सिर्फ 3 डिग्री में ही घूमता रहता सूरज। तो ये क्यों होता है ये हम उसको बाद में समझेंगे विस्तार से, वैज्ञानिक तरीके। तो यहाँ 22 मार्च से बसंत ऋतु शुरू होती है। 22 अप्रैल तक 11 डिग्री आता है, और 21 मई तक 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में घुसता है। तो 21 मई को 20.5 डिग्री आ जाता है, और 21 जून को 23.5। तो ये 3 डिग्री में ही ऊपर नीचे आता है सिर्फ। 21 मई से 3 डिग्री ऊपर जाता है, और 21 जून से लेकर 21 जुलाई तक 3 डिग्री नीचे आता है सूरज। तो यहाँ वर्टिकल किरणें गिरती हैं भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के ऊपर। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा निकल रही है। तो उस टाइम हमारे यहाँ ये 2 महीने गर्मी के कहलाएंगे। 21 मई से लेके, तो ये जेठ और आषाढ़, ये 2 महीने हमारे सूर्य मास के होते हैं, जो वो गर्मी के होते हैं। और सावन और भादवा ये वर्षा ऋतु के होते हैं, जो 21 जुलाई से शुरू होते हैं और 22 अगस्त तक। सावन महीना शुरू होता है 21 जुलाई को, और भादवा शुरू होता है 22 अगस्त को। तो यहाँ फिर ये वर्षा ऋतु रहती है। 22 मार्च से 22 अप्रैल तक, और 22 अप्रैल से लेके ये चैत्र और बैसाख, ये 2 महीने। 22 मार्च को चैत्र महीना शुरू हो गया सूर्य का, और 22 अप्रैल को बैसाख महीना शुरू हो गया। ये 2 महीने होते हैं बसंत ऋतु के। तो ये बसंत ऋतु, तो ये ऊपर जब 6 महीने की जो ऋतु होती है 3, तो ये होती है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो वापस 21 सितंबर को जब सूरज वापस भूमध्य रेखा पे आता है तो उस टाइम भी दिन और रात बराबर होते हैं, और 22 मार्च को भी दिन और रात बराबर रहते हैं। 21 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है सूरज। तो दक्षिणी गोलार्ध में जाने से उस टाइम हमारे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है भारत के अंदर। तो शरद ऋतु शुरू हो जाती है। तो उसको कहते हैं आश्विन और कार्तिक, ये 2 महीने जो होते हैं ये शरद ऋतु कहते हैं। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, 21 नवंबर से मार्गशीर्ष शुरू हो जाता है, और 21 दिसंबर से
मार्गशीर के बाद पोष रहता है। तो ये जो मार्गशीर और पोष के 2 महीने होते हैं, ये सूर्य मास के मार्गशीर और सूर्य मास का पोष महीना, ये हेमंत ऋतु रहती है। तो ये क्योंकि इस टाइम ये सिर्फ यहाँ ही वर्टिकल रहता है सूरज, बहुत 2 महीने बिल्कुल सुदूर दक्षिण में नज़र आता है सूरज, 21 नवंबर से लेकर 21 जनवरी तक। तो ये हो गया इसका हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के बाद आएगी फिर शिशिर ऋतु। तो ये 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी और 21 मार्च तक ये शिशिर ऋतु रहती है। तो ये मैंने आपको थोड़े ऋतुओं के बारे में जानकारी दी, भारत के हिसाब से, पूरी पृथ्वी के हिसाब से नहीं बताई जानकारी। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं थोड़ी ऋतुओं के बारे में और ये वर्ष का निर्धारण कैसे होता है। वर्ष का निर्धारण 22 मार्च से शुरू होता है और फिर एक पूरा चक्कर लगा के हुए 365 दिन का एक साल होता है। तो 365 दिन में पूरा एक साल बन जाता है सूर्य का। ये हिंदी महीने में, हिंदी के सौर महीने होते हैं। तो वो उनकी वैज्ञानिकता बिल्कुल मैंने भी पहले भी समझाया था कि ये पूरे वैज्ञानिक हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहिए रोचक जानकारी के लिए।